सम्मानगढ़ बाजो सस विमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। निरीक्षण किए गए, आगे की कार्रवाई। सम्मान गार्ड बगल सस सम्मान गार्ड विसर्जन। आप लोग सब बैठिए। चलिए वेलकम करिए। कौन है? मद निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में एसएसबी के साथ प्रशासन की संयुक्त बैठक में माननीय आयुक्त महोदय दरभंगा, आईजी सर दरभंगा, एडीएम सर, डीजीपी सर, एसपी सर, 48 कमांडेंट एंड 18 कमांडेंट, हमारे ब्लॉक से आए सभी बीडीओ, सीओ, एसएचओ, उत्पाद अधीक्षक, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सर्वप्रथम डीजीपी सर से अनुरोध करूँगी कि कमिश्नर सर को बुके देकर के सम्मानित करें। एसपी सर से अनुरोध करूंगी कि आईजी सर को बुके देकर सम्मानित करें। मैं एडीएम सर से अनुरोध करूंगी कि 48 कमांडेंट सर को बुके देकर सम्मानित करें। अच्छा, मैं ये एसडीपीओ विप्लव से मैं एसडीओ बेनीपट्टी से अनुरोध करूंगी कि 48 बटालियन को बुके देकर सम्मानित करें। और मैं अनुरोध करूंगी कमिश्नर सर से एसडीओ फुल प्रास से अनुरोध है कि सर को सम्मानित करें। एडीएम साहब को डीडीसी सर को जो है उस जगह के सम्मानित करें। जिसमें मुख्यतः एक हम लोग का कोऑर्डिनेशन फील्ड के ऑफिसर्स के साथ, प्रशासन और पुलिस के साथ एवं एसएसबी केंद्रीय जो एजेंसी है उसके साथ किस तरह से हम लोगों को मद निषेध को ग्राउंड लेवल पर उतारना है। और ख़ास करके जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है नेपाल से, जहाँ से बहुत भारी मात्रा में शराब का आवागमन की सूचना मिलती रहती है और होता भी है, बहुत लोग पकड़ाते भी हैं, तो किस तरह से इसको रोका जाए, इस संबंध में आज यहाँ पर कमिश्नर सर, आईजी सर, कमांडेंट्स दोनों बटालियन के और
इंचार्ज डीएम साहब, डीडीसी साहब और सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ब्रीफ में जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ कि जो हम लोग को कोऑर्डिनेशन करना है उसमें जो भी थोड़ी बहुत जो कठिनाइयाँ आती हैं अभी आपको उन सबको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। जो मैन पावर जो आप लोगों को जरूरत है में जो 2 बटालियंस हैं 18 और 48 बटालियन अपनी ड्यूटी पूरी दृढ़ता के साथ कर रही हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत ही एक्टिव सपोर्ट मिलता है। हाँ, कुछ जगहों पे ग्राउंड लेवल पे नीचे के लेवल पे कभी कभार कुछ छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। हम सर को ये अवगत कराना चाहेंगे कि एसएसबी का जो मेन रोल है वो बॉर्डर की सेफगार्ड करने को लेकर, इलीगल जो थर्ड कंट्री गुड्स हैं उनको रोकने को लेकर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होने के बावजूद भी अगर हमारा आप सीजर का रिकॉर्ड देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लिकर का ही सीजर हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लिकर का फ्लो ही सबसे ज़्यादा नेपाल की तरफ से है। हम लगातार अपने प्रयासों से इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसा सर ने बताया कि कुछ जो नए इक्विपमेंट्स, ड्रोन और बाकी जो व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं उनका जो हम इस्तेमाल करके जॉइंट पेट्रोलिंग के माध्यम से इस जो शराब की जो क्राइम्स है इसको एकदम निर्धारित कर दिया है। साथ ही साथ अब प्रशासन ओर से स्वयं एसडीओ साहब सभी एसडीपीओ साहब के साथ खुद ही उनको पेट्रोलिंग करना है। प्रत्येक दिन का एक आदेश हमारे कमिश्नर सर से हुआ है और आप लोग का जो मुख्य कोऑर्डिनेशन है बॉर्डर एरिया पर एसएसबी के साथ दिखना चाहिए। एसएसबी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमेशा पकड़ रही है, आप लोग को पकड़ के देती है, आप भी पकड़ते हैं। लेकिन चूंकि बॉर्डर एरिया पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा एसएसबी है, इसलिए उनको हम लोग और भी जो हम लोग सुविधा दे सकते हैं। जैसे आज अभी हम लोग के यहाँ जो 27 बीओपी है तो प्रत्येक बीओपी पर लगभग 2 ट्रैक्टर हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, तो लगभग 50 से ऊपर ट्रैक्टर्स इन लोगों को मिलेगा और आज हम लोग 4 ट्रैक्टर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पार्टी जिसमें हम लोगों का पूरा स्ट्रॉन्ग गश्ती चलेगा, सब में जो पुलिस की लाइट लगी रहती है, सायरन लगी रहती है, 24 घंटा वो फ्लरिश करेगी, दौड़ेगी वहाँ पर। आज हम लोग उसका डेमो भी स्वयं कमिश्नर सर आईपी सर स्वयं आए हैं, ये लोग स्वयं उस जगह पर चल करके और उसको देखेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रोन को हम लोग जो मानक है उस प्रक्रिया को रखते हुए हम लोग बॉर्डर पर अपना स्पेशली पकड़ने के लिए कोई वहाँ पर होता है कि कोई पोरस बॉर्डर दिखता है जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ से घुसते, तो ड्रोन जो है वो ऊपर से लगभग 3 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो जगह और स्थान बदल कर और सरप्राइज एलिमेंट को रख कर जहाँ ये होगा तो वो क्विकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ लेके जा रहा है, तो वो आप लोग को तुरंत पकड़ना है। ये ड्रोन से हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और आएगी कि शराब के साथ साथ हो सकता है कि अवैध व्यापार भी हो, कोई सेब का, कोई इसकी भी सूचना मिले, कोई इलायची, कोई सूखा फल, ये सब कभी यहाँ पर होते रहता है। तो अपने कस्टम वालों को कृपया मेरा कमांडेंट साहब से अनुरोध है कि उनको भी बोल दे, क्योंकि पुलिस अननेसेसरी हम उसका लोड हमको नहीं लेना है, वो कस्टम वालों का काम है। हम क्विकली कस्टम वाला को बुला करके उनको आप दे दीजिए। होता है भाई कि चाइनीज सेब आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, तो वो हम काम है कस्टम वालों को पकड़ने का। तो आप एसएसपी साहब लोगों से अनुरोध है कि उनको भी एक बार ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि मुख्यतः हम लोग का वो मेन फोकस होगा वो शराबबंदी है और शराब को का जो आवागमन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से रोकना है। और ये बहुत बड़े स्तर पर जो कल हमारे सीनियर सर आए थे, एसीएस मदनिसेद सर आए थे यहाँ पर, तो आप समझिए कि किस तरह से उन्होंने हर चीज़ जो हमने बोला उसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन उनका एक ही चीज़ है कि ये रुके। और लास्टली जो पुलिस का जो काम होता है, पकड़ा जाता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन में 10 तरह का नाम आता है, हम लोग उसमें पिछड़ जाते हैं। पकड़ा रहा है लेकिन उसका जो स्टॉक फाइलिंग कर रहा है वो कहाँ है? जयनगर में, क्योंकि पीने वाला वहाँ पर तो है नहीं, वहाँ तो पी करके वो घूम सकता है, वहाँ अलाउड है। पर यहाँ का जो स्टॉक फाइलिंग हो रहा है, जहाँ पर आपको रिसीवर है, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें मैं सभी सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को पूरा लिस्ट जो है एंटी लिकर टास्क फोर्स के साथ आपको वहाँ पर रेड करना है और एकदम कमर तोड़ देनी है एकदम। इसमें कहीं पर भी जरा और एविडेंस बेस्ड होगा। पीने वालों को मैं फील करता हूँ कि आपको वो एक विक्टिम है, उसको कहाँ से मिल रहा है, वो तो वो कहेगा कि हमको यहाँ, वो जहाँ बोल रहा है आप रेड करिए।
पकड़िए उसको, क्योंकि जो पिला रहा है वो खुद इतना बड़ा बनते चला जा रहा है आपको गलत कार्य करके। तो हमारा मुख्य फोकस जो होगा वो जो स्टॉक एक जगह पर स्टॉक पाइलिंग करते हैं, बेचते हैं, उनको देते हैं, और मुख्यतः नेपाल बॉर्डर से आ रहे हैं, मुख्यतः सौंफी शराब या नेपाल का जो शराब है वो आता है, उसको एकदम हमको रोक देना है, एकदम जीरो टॉलरेंस। और इस संबंध में यहाँ पर मीडिया बंधु लोग भी उपस्थित हैं और सबको एक मैसेज चल जाए, सब जगह फोन नंबर है, कृपया हम लोग को भी आएगा, क्योंकि कमिश्नर आईजी सर आ गए हैं, इनको भी आएगा, लेकिन जो रिवर्ट हो, कॉल बैक हो, आप कृपया एक एक जो को हो सकता है वो हुक्स कॉल हो, गलत हो, लेकिन आप उसको सत्यापन जरूर करें। इस चीज को आपको समझना, और प्रत्येक थानाध्यक्ष का जो मुख्य काम होगा, आपका गश्ती तो है ही, वो करा ही रहे, मुख्य काम है एसएसपी पकड़ती है, उसके साथ में 4 नाम आता है, आप सत्यापन करिए, आप पकड़िए, एफआईआर में आता है पकड़ के, और उसके बाद जो हम लोगों का प्रोसिक्यूशन विंग है उसमें लग करके एक्साइज सुपरिटेंडेंट यहाँ उपस्थित है, बैठ करके, और उसको 10 दिन में चार्जशीट करिए और ट्रायल स्टार्ट करिए, और उसकी गवाही अगले 10 दिन में हो तो 1 महीना से 2 महीना में उसको सजा हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि कमर टूट जाए उन सब। और अगर आप लोग, मैं सभी को बोलता हूँ, अगर इसमें जरा सा भी ढिलाई बरतेंगे तो आज कमिश्नर सर यहाँ उपस्थित हैं, आईजी सर उपस्थित हैं, एक रिपोर्ट हो जाएगी, आपका जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं खुल करके बता देता हूँ, इसको आप जरा सा भी हल्के में मत लीजिए। अभी आने वाला होली त्योहार आ रहा है, उसके बाद अन्य त्योहार भी आगे हैं, रामनवमी है, फिर आगे अन्य त्योहार है, तो जहाँ पर जमावड़ा लगता है, बाहर से लोग आते हैं, तो उसमें डिमांड बढ़ता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस तरह से हो। और साथ साथ बॉर्डर एरिया में बासोपट्टी से आया है जी, बासोपट्टी एरिया में तुम्हारा शराब चुराता है, ठीक है, 2-3 एरिया में, उसमें रेगुलर प्रत्येक दिन है ना, आपके पास लिस्ट है ना, तुमको मालूम है, एक जगह है दिल्ली, उसमें हर दिन रेड मारना है या 2 दिन पर रेड मारना है। उसके बाद लदनिया में एक एरिया है जहाँ पचू आता है, और स्पिरिट ना आए, इस चीज का ध्यान रखना। एक जरा सा भी कोई ट्रेजेडी हो जाएगा तो वही नौकरी चली जाएगी, और लगभग सभी जगह, ये 2 जगह चूंकि मैं जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपका सहार घाट है, मधवापुर है, ललमनिया है, ललमनिया में एंट्री बहुत होता है, ललमनिया एकदम टाइट रखो, एकदम एंट्री बहुत होता है, सहार घाट एंट्री होता है, उस सब जगह से आपको एकदम टाइट रखना है। हमको यहाँ नहीं चाहिए, नेपाल में अलाउ है, वहां वो क्या कर रहा है वो मेरा लुकआउट नहीं है, लेकिन यहाँ आते ही मेरा कानून शुरू हो जाता है, और हम लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर एसएसबी के साथ चलना है। ये लोग बॉर्डर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लूप होल नहीं निकालना है कि उनकी गलती है, उसने दिया, उसने ये किया। अरे जो भी है, आपको कहीं लगता है, आपके एसडीओ एसडीपीओ हो, मैं हूँ, डीएम साहब हैं, एसडीओ लोग हैं, सब लोग एटलीस्ट एक कॉमन सेंस रखते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं कि सर ऐसे दे रहा हो, दे रहा। अरे भाई, जो सही चीज आप करिए ना, कोई आप पहले बैठ के जा सकते हैं, उनके यहाँ गाड़ियां बोल रहे हैं पकड़ के 10-10 1-1 महीना से पड़ा हुआ है, नहीं ले जाते। अरे उठा करके उसको तुरंत नीलाम करिए, निरस्तीकरण तुरंत करना है, जैसे ही हो गया जांच कराइए, नीलामी की प्रक्रिया एकदम दनादन करते चले जाइए, इस पे जरा भी देरी मत करिए। और 1-2 महीने के बाद अब थाना का चेकिंग होगा कि कितना गाड़ी पड़ा हुआ है नीलामी के लिए, याद रखिएगा। तो आप लोग का जो कागजी प्रक्रिया है उसको आप दनादन करते जाइए, और एसडीपीओ लोग जो बड़े उस पर रेड करिए। मैं ज्यादा देर अब नहीं बोलूंगा, इसके बाद हम लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर जाकर के देखेंगे। अब मैं रिस्पेक्टेड आईजी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मधुबनी को स्पेशली बिहार का नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मिलता है। इस स्थिति में हम और कमिश्नर साहब का भी निर्देश था कि एसएसपी को देना है कि इक्विपमेंट वगैरह वो दिया जाएगा, और जो जिला पुलिस की सही टीम बना करके पहले भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि काम आप लोग नहीं करते, लेकिन क्योंकि फ्लो ज़्यादा हुआ है इसलिए मेहनत करना पड़ता है। और होली तक अभी जान लीजिए
कि उसको कहीं कहीं स्टॉक बनाने के लिए वो लोग काफ़ी मात्रा में विभिन्न चैनल से लोग आ रहा होगा, तो इसका रोकथाम करना हमको जरूरी है। इसके लिए विस्तृत प्रोग्राम बना हुआ है, हम लोग चल करके अभी डेमो भी देखेंगे और उसको कम से कम होली तक या उसके आगे जितना दूर तक आप कर सकते हैं उतना करना होगा, तभी चेक हो पाएगा। और ऐसा नहीं कि आज हम लोग करते हैं और वो 100 बिजनेस बंद हो जाए, वो उसको कंटिन्यू करना होगा। इसका जिम्मेवारी आप लोग का है और बाकी डिटेल्स में एसपी साहब आपको बताए हैं और कैसे कैसे प्रोग्राम बनाना है, ट्रैक्टर का है, क्या है, सब सेफ्टी का है, उसको आप कीजिए और इसको प्रोत्साहित भी कीजिए। अगर बनाते हैं तो वीडियो वगैरह भी बना लीजिए, हम लोग को दीजिए, तो दुकान महोदय को भी दीजिए ताकि ये सर्कुलेट हो सके कि ग्राउंड पर कैसा काम हो। थैंक यू। मैं कमिश्नर सर को बोलूँगा कि इस पर हम लोग को कुछ प्रकाश डालें। डीएम साहब, एसपी साहब, कमांडेंट 18 और एसएसबी बटालियन 18 और 48 के ऑफिसर्स और हमारी फील्ड फॉर्मेशन के सारे एसडीएम्स, एसडीपीओस, उनसे नीचे थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी व अन्य जो लोग मध्य क्षेत्र में हैं। बिहार अपने आप में मतलब वर्ल्ड में एक हम लोग प्रोविशन की एक बड़ी पॉलिसी अपना रहे हैं। अन्य स्टेट से सबक लेते हुए हम लोगों ने एक स्ट्रीमलाइन किया है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बॉर्डर भी पोरस ना हो। बॉर्डर एरिया है। अभी मैं सबसे पहले पूछूंगा एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब, ड्रोन कब तक आप एसएसबी को अवेलेबल करा देंगे? आज डेट लिखवा दीजिए, ये प्रोसीडिंग में जा रहा है। सोमवार या मंगल डेट हम बताएंगे, हमें सोमवार मंगल नहीं बताइए, सोमवार मंगल नहीं। हाँ हाँ, आपकी कितने साल की सर्विस हो गई है? 1 साल रिटायर किए, इसके पहले कहाँ पे थे आप? कितने साल रहे समस्तीपुर में? तो वो रिपोर्ट जाएगी तो सब जगह की हम वहाँ से इंफॉर्मेशन बनाएंगे पूरा आपके 25 साल की सर्विस का। तो इसको करवा लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा ऑफिसर मतलब कोई शहीद नहीं हो, हमारे आपके हैं और क्या कहते हैं आपके उसमें है। तो आप मंडे कितना तारीख अभी प्रोसीडिंग में लिख लीजिए, ड्रोन आप मिल जाए। और एसएसपी से मैं उनके सीनियर कमांडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे व्हाट्सएप में जब भी आपको ड्रोन मिल जाए उससे मुझे एक पिंग कर दीजिए। मुझे हसबिंद सिंह, ड्रोन आपका हो गया। ट्रैक्टर किसके जुरिडिक्शन में रहेगा? जॉइंट पेट्रोलिंग जब भी करेंगे। हाँ ठीक है, मिसलेनियस बिल से अकाउंट में दे देते हैं पैसा, तो अकाउंट में दे देते हैं तो आरटीजीएस 3 दिन में कर दीजिए और ऑर्डर की कॉपी हमारे यहाँ भेज दीजिए कंप्लायंस करके। हाँ तो आरटीजीएस कर लीजिएगा ना, लिखिए आरटीजीएस करिएगा, चेक वेक काटने के चक्कर में मत रहिएगा। जितना उसके पास अवेलेबल हो, जितना आप डिमांड बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि आपको लॉग बुक एक मेंटेन करना होगा। आउट ऑफ कितना परसेंटेज बताइए? तो आपको तो मांगना था ना, अभी तो आपको बजट नहीं देगा, आप जो भी देगा अप्रैल में देगा। कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग हो और फ्यूचर में तो खैर मतलब जैसे अन्य मतलब विदेशी कंट्रियों में होती है उस तरह से बॉर्डर की मॉनिटरिंग फ्यूचर में होनी है, तो वो होनी उसी तरह से नई टेक्नोलॉजी से होगा। लेकिन तब तक ये व्यवस्था को आप लोग कायम रखेंगे ऐसा मुझे विश्वास है और किसी कंप्लेन का मौका नहीं दे। आप लोग सिस्टम के प्रति आप सबकी जवाबदेही है और आपका जो भी मान सम्मान है वो सिस्टम के चलते ही है। इसको थोड़ा क्रियान्वित करिए। आपके अपने जो भी आपने पढ़ाई लिखाई में जो भी आपने लॉजिक लगाया है, नए कानून बन रहे हैं या जो नए संशोधन हो रहे हैं उसमें आप सबको भी पावर दिया जा रहा है, तो उसका भी विवेक से आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराने के एंगल से, न कि इस पॉलिसी को उल्टा कर देने के एंगल से, उस पावर का विवेक से आप लोग यूज करेंगे। प्रोसीडिंग में ये सारी चीजें लिख लीजिए और आप लोग इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। इम्प्लीमेंट के आपके अपने अपने तरीके होंगे, हमें आपके तरीकों पे ना फोकस करना है, बट उसको क्रियान्वयन करवाइए। अभी
18, 16, 17, 18 जैसे बिहार जैसी जगह में नॉर्थ इंडिया में होली 3-4 दिन चल जाती है, तो आप मान के चलिए 17, 18, 19, 20 आपके लिए क्रिटिकल डे है। ना कोई घटना हो जाए जहरीली शराब की, ना कोई वैसा मतलब मेजर लोग पाए गए मतलब वो कर रहे हैं। और कैलिब्रेशन का कब तक आपका वो आप करवा के सब तीनों प्रमंडल करवा के वहाँ से ले आइएगा, एक आदमी को लगाइए। आप जवाबदेही आपकी है, लेकिन आप अपने नीचे एक आदमी को लगा के पटना बिठाइए, वो आपको करना भी नहीं है और कर भी नहीं पाइएगा, वो उनका एजेंसी वाले करेंगे। का बात हुआ है, एसएसबी को तो हम लोग जो ट्रैक्टर दे रहे हैं, प्लस आपका एक सिपाही और इनके साथ में आपको मोटरसाइकिल देना है, तेल हम दे देंगे। मोटरसाइकिल है ना जी, सब थाना में सब सिपाही पास रहता ही है। बोलो कहीं कोई दिक्कत है तो फिर लेंगे हम लोग भाड़ा पर। हाँ, वो आपको 5-5 मोटरसाइकिल मिनिमम आप लोग को कर लेना है। क्लियर हुआ? तो 5-5 मोटरसाइकिल अपने कंसर्न एसएसबी के साथ टैग हो जाइएगा। ट्रैक्टर हम अलग से दे रहे हैं उनको, वो ट्रैक्टर फुल्ली डिवोटेड उनका है। मोटरसाइकिल का जिम्मा हम लिए हैं, क्योंकि बोले इतना शॉर्ट नोटिस में भाड़ा उड़ा पर जल्दी मिलता नहीं है मोटरसाइकिल, तो आजकल सभी के पास मोटरसाइकिल है। पर डे का जो एवरेज बता दीजिएगा, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, मैक्सिमम 5 लीटर तक, उससे ज़्यादा तो हम उतना तो आप चलेगा भी नहीं। मिनिमम आप 40 किलोमीटर भी मानिए, एवरेज तो 200 किलोमीटर वो एरिया आपका अपना देख लीजिएगा। तो एक दिन में एवरेज निकाली, इसलिए 3 दिन सर दिए हैं, कल तक वो फाइनली हमको बता दीजिएगा। प्रत्येक मोटरसाइकिल 3 से 5 लीटर के बीच में ही आएगा, तो लगभग हमको पर डे या पूरे, ये तो इसमें सिर्फ जयनगर लिखा है सर, लेकिन जो भी हमारा 3 अनुमंडल है, बेनीपट्टी, जयनगर और फुलपरास, इसमें जो जितने भी शराब तस्करी करने वाले की सूची है, वो प्रत्येक दिन एक जगह पर अपने वीडियो सीओ साहब के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचा के हमको कम से कम मिनिमम 50 आदमी का आप लोग चेक करिएगा। और उसका पॉजिटिविटी रेट भी हम लोग को मांगा जा रहा है, कितना पॉजिटिव उसमें निकलता है, ये हम बता देते हैं प्रत्येक दिन। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे। तो जयनगर में तो ऐसा माहौल नहीं देखा जा रहा है कि एसएचओ के द्वारा सूचना दिया जा रहा हो मीडिया को शराबबंदी जैसे कानून को सख्ती से लागू करना या शराब तस्करों गिरफ्तारी मामले में, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? कुछ अगर बढ़िया काम होगा तो न्यूज़ तो आपको मिलेगा ही, चाहे जिस स्रोत से मिले जी, एसपी लेवल से मिले, डीएसपी लेवल से मिले या और कोई लेवल से मिलेगा ही नहीं। हम लोग तो सर जयनगर कोई में अगर न्यूज़ अगर होगा किसी टाइप का, तो वो तो आपसे छुपा हुआ नहीं रहेगा, और जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा न्यूज़ भी नहीं बनता है। बहुत सारा मामला को दबाया जाता है सर, हम लोग को सूचना भी एफआईआर हो रहा है सर। और अरे कोई स्पेसिफिक होगा तो बात कीजिएगा, इन जनरल स्पेसिफिक बताइए आपको। और सर ये प्रतिबंधित बहुत सारा आइटम है अभी से संबंधित यही है कि शराब का जो आवक बढ़ा है उसको कैसे जीरो किया जाए, जो इस रास्ते से नेपाल से आ रहा है, उसी में हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसमें जो संसाधन लगाना है, जितना मेहनत करना है, वो हम लोग करें। सर जहाँ मीटिंग आप कर रहे हैं उसके 2 कदम बगल में ही एक बांध है, इसी बांध से प्रतिदिन क्रॉस करती है सर आप? बिल्कुल, तभी तो हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। यहाँ खड़े हैं ना साथ में, वो भी ले लेते हैं। जैसे नेपाल हम लोग को सरकार ने परमिशन लेके जाना था, ये तुम ऑपरेशन के लिए जा सकते हो, हम लोग को तो लेना होगा। इधर से ले लो, ये सभी लोग तुम्हारा ना, आप लोग तो दौड़ जाते हैं। हमारा आईडी साहब तो सरकार देखते हैं, बिहार सरकार। सर इधर देखा जाए ना, तो जा भी सकते हैं तुम्हारे ऑपरेशन टीम को लीड करने के लिए। उस दिन भी गए थे तो चीफ सेक्रेटरी से लिए थे ना अप्रूवल। ड्रोन आ गया। किसका ड्रोन है ये? एसएसबी वाला नहीं, आपका कौन देख रहा है? ड्रोन पायलट कौन है? इधर आओ, इधर तो इधर फोटो दिखाओ, फोटो आओ। बहुत एकदम है ये प्रपोजल, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ के लोकल दिखाओ, फोटो दिखाओ।
इधर आओ, तो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा हम लोग का जब पोस्ट आएगा। घर मत ले जाना, घर पर है ड्रोन पायलट का लाइसेंस है कि ड्रोन पायलट का लाइसेंस है। जैसे इसमें मतलब किसी पे तक होगा, कोई आदमी आता रहता है या कोई मतलब गाड़ी से उसमें तक होगा तो उसके मतलब होगा। और फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफ स्टिल फोटोग्राफी। साइज वाले क्या है ये हमको बताइए, आपका जो सर्वर है जो डाटा सेव हो रहा है वो IIT के सर्वर में सेव हो रहा है? अभी नहीं हुआ है सर, अभी तो बात उठाए सर, या वहाँ बिल्कुल वाले सर्वर में हो रहा है स्टेट डाटा सेंटर में? नहीं सर, यही नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए कल ये लेना जगह वो सोलर टीवी वाला जो होता है ना वैसे डिजिटल वाला, अगर वो तुम्हारे पास 100 आ जाएगा तो वो अपना भी एक छोटा डाटा फिल्टर बना सकते हो। तो वही करेंगे सर, अभी सोलर टीवी तो हम दे सकते हैं, नहीं वैसे आप 100 आ जाए बन जाएगा। लेकिन ये सब हम लोगों ने सोच के ऑलरेडी स्टेट लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया। इसमें बात है कि इनको अपना देखना है कि कहाँ टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना है कि नहीं करना है। 2 साल वही काम किया ना हम लोग जो होगा इतना बढ़िया से अरे बुलाइए मोटरसाइकिल सबको बुलाइए। वो तुरंत यहाँ से मोटरसाइकिल पास बस कर दिया, समझ गया बस वही है ना सरप्राइज एलिमेंट जी। अब वो सर देखिए उड़ते उड़ते चला गया। सब कोई लाइन में सायरन बजाते बजाओ, सायरन बजाते वो कौन तक जाओ सब, सायरन बजाइए, सायरन। जयनगर में था। हाँ तो जयनगर। अच्छा जयनगर का थोड़ा अपने साइड हमारा सर जानिए ना जो आपका पहला ऑर्डर में जानिए रहा था सर इस सब इतना ज़्यादा पूरा गाड़ी मोटरसाइकिल गाड़ी में खड़ा हुआ साइड में इंडिया ये सॉरी हम लोग यहाँ देखिए ना सर, ये जो खाली एरिया दिख रहे हैं सर, ये देखिए खाली एरिया, हाँ यही नो मैन। फिर देखिए इधर मुड़ गया सर, वो रोड नेपाल में, समझ गए। अब वहाँ उसको अलाउ है सर, यहाँ पर आते ही इसका दारू खत्म। अब आपको वहीं पर देखिए वही क्या करता है, उधर से तुरंत इसे आ जाएंगे। हाँ तो ये है प्रॉब्लम। ठीक है आइए सर। क्या हुआ मेन पिलर नंबर क्या मतलब वहाँ पर जो खड़े थे मीनिंग ऑफ दीस 2 नंबर पिलर होता है मेन पिलर में ये बटन होगा नए पैटर्न में पुराना पिलर दैट्स व्हाई इट इज सो बट दिस लुक्स गुड नाइस। हाँ ये तो अच्छा शिवलिंग टाइप का। उधर जाइए, उधर नेपाल हो जाएगा। दैट मस्ट उधर खिंचाइए ना फोटो चाहिए। आइए चलिए आइए, उधर से भी खिंचा लेंगे, इंडिया साइड से हो गया। उस साइड का गेट एक बना रखा है। व्हाट इज द मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस नो मैंस लैंड सर जनरली सर 10 गज का होता है, लेकिन वो घटते इसी का लगाएंगे, घटते बढ़ते रहता है, कहीं बढ़ते रहता है 10 यार्ड्स का। हाँ 10 गज यानी हो गया 90 मतलब 30। आए उधर नहीं, इधर ले बैक कर लो, बैक करो। एक्चुअली में हम लोग को ले रहा हूँ, चलो हम नहीं लोग हट जाते हैं, कोई बात थोड़ा सा गाड़ी मंगवा लो जल्दी। हाँ हाँ अरे 2 ऊपर से ले रहा
सर समझ गए हम लोग बैठा यार देखना तो अच्छा मिल गया उनको लगता है वो वाला प्लेन वाले में प्लेन में घुमाएगा हर दिन लगा रहता है। बढ़िया 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 हाँ तो कर दो या डीएससी साहब से पूछ लो कभी में क्या जा रहा है और लड़की बरामद हुई कि नहीं हुई? बड़ा प्रॉब्लम जाता पिछला बार बाढ़ में समझ जब हम लोग बना रहे थे तो रोक दिए इतना हम लोग बना दिए इतना भी इसको मानते हैं कि तुम लोग को गाड़ी पास करेगा आगे गाड़ी पास साइड हो जाइए साइड हो जाइए और थोड़ा सा हो जाइए थोड़ा पीछे हो जाइए सिटी पे जाते हो ट्रैक्टर भी गाड़ी पास कर देगा तो साहब लेकर के अपना उधर मुड़ जाइए आ जाओ अब फोटो बढ़िया चलेगा साहब आ जाइए साहब बढ़िया चलिए सारा नोट करो हाँ जो बेटा जाए बढ़ते जाइए आपको अभी देखना व्यवस्था करना है आएंगे देखिए